अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वर्किंग विद यूजर मेटा डेटा। इंट्रोडक्शन। WordPress users table was designed to contain only the essential information about the user। जो अगर हम WordPress का डेटाबेस देखें तो इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है, ठीक है, WP_users। तो इस टेबल के अंदर जो यूजर की मेन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका लॉगिन यानी कि यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका नाइस नेम, ईमेल, यूआरएल, यूजर रजिस्टर्ड, यूजर एक्टिवेशन की, स्टेटस, डिस्प्ले नेम वगैरह, ये जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है यूजर की, ये जस्ट इस टेबल के अंदर सेव होती है। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो यूजर से रिलेटेड है वो यूजर मेटा के टेबल के अंदर सेव होती है। तो जिस तरह हमने पोस्ट मेटा का टेबल देखा था जिसमें पोस्ट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम ऐड करते हैं, इसी तरह यूजर के मेटा का भी टेबल है ये। तो इस मेटा के टेबल के अंदर हम यूजर की जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे निक नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है वगैरह, तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन के अलावा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजर मेटा टेबल के अंदर ऐड होती है। और जिस तरह हमने पोस्ट मेटा में देखा था कि आपकी एक मेटा की होती है, ठीक है, तो इस केस में यू मेटा अंडरस्कोर की होती है, मींस के यूजर मेटा अंडरस्कोर आईडी होती है, जिस तरह पोस्ट मेटा के टेबल में मेटा की आईडी थी। फिर नेक्स्ट, जैसे हमारे पास उधर पोस्ट मेटा में पोस्ट आईडी होती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं वो किस पोस्ट से बिलोंग करती है, उसकी आईडी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो इस टेबल के अंदर यूजर की आईडी आती है। फिर मेटा की होती है, वो यूनिक नेम जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को गेट करते हैं। और फिर नेक्स्ट वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो आपने इस टेबल के अंदर सेव की होती है। तो मेटा के अंदर आप यूजर की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हम मेटा टेबल के अंदर सेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनिपुलेटिंग यूजर मेटा डेटा। देयर आर टू मेन वेज फॉर मैनिपुलेटिंग यूजर मेटा डेटा, ए फॉर्म फील्ड इन द यूजर्स प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोग्रामेटिकली विया ए फंक्शन कॉल। तो यूजर मेटा डेटा आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं? एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी जो प्रोफाइल का पेज है, यूजर का जो प्रोफाइल का पेज है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए टूल्स, यहाँ पे अगर हम यूजर्स के अंदर देखें प्रोफाइल का पेज है, तो आप एक चीज तो क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल पेज पे जिस तरह से ये फॉर्म फील्ड्स एडेड हैं, इस तरह से आप कोई कस्टम फॉर्म फील्ड जो है वो यूजर के लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यूजर के मेटा डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि आप प्रोग्रामेटिकली एक फंक्शन कॉल के जरिए उस इंफॉर्मेशन को यूजर के मेटा टेबल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो हम इन दोनों सिनेरियोज को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं विया ए फॉर्म फील्ड। तो ये फर्स्ट है, द फॉर्म फील्ड ऑप्शन इज सुटेबल फॉर केसेस वेयर द यूजर विल हैव एक्सेस टू द वर्डप्रेस एडमिन एरिया इन व्हिच ही विल बी एबल टू व्यू एंड एडिट प्रोफाइल्स। तो अगर तो आपने यूजर को रजिस्टर करवाया और आप यूजर को इस बैक एंड की एक्सेस दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि यूजर सिंपली जब अपने बैक एंड डैशबोर्ड को विजिट करेगा और अपनी प्रोफाइल पेज को विजिट करेगा, तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। और फिर उस फॉर्म फील्ड को जब यूजर सबमिट करेगा, अपडेट करेगा अपनी प्रोफाइल को, तो उस केस में आप जो कस्टम इन्फॉर्मेशन यूजर ने ऐड की है आप उसको यूजर के मेटा टेबल के अंदर सेव करवा सकते हैं। Before we dive into an example, it is important to understand the hooks involved in process and why they are there। तो अब अगर आपने इस प्रोफाइल पेज पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो डेफिनेटली आपको इस पेज से रेलेवेंट जो हुक्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन सी हुक्स जो हैं वो इस पेज के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे कि ये एक हुक है, शो अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल हुक। दिस एक्शन हुक इज फायर्ड व्हेन ए यूजर एडिट्स इट्स ओन यूजर प्रोफाइल। तो जब भी कोई यूजर अपनी इस प्रोफाइल पेज को एडिट करता है तो उस वक्त ये वाली हुक जो है ये फायर होती है और आप इस हुक के साथ कोई भी कस्टम फंक्शन जो है वो अटैच कर सकते हैं। रिमेंबर, ए यूजर दैट डजंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एडिटिंग हिज ओन प्रोफाइल वोंट फायर दिस हुक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हुक उसी वक्त कॉल होगी अगर यूजर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा है। और अगर आपने किसी यूजर के स्पेसिफिक रोल को ये कैपेबिलिटी नहीं दी कि वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सके, तो उस केस में ये जो हुक है ये फायर नहीं होती। फिर नेक्स्ट हुक है हमारे पास एडिट यूजर प्रोफाइल। दिस एक्शन हुक इज फायर्ड व्हेन अ यूजर एडिट्स ए यूजर प्रोफाइल ऑफ समबडी एल्स। तो ये हुक तब कॉल होती है जब कोई यूजर किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहा होता है। ये भी अब डिपेंड करता है कि आपने किसी पर्टिकुलर यूजर को ये कैपेबिलिटी दी है कि वो किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर सके। अगर आपने वो कैपेबिलिटी उसको दी हुई है और वो किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहा है तो तब ये वाली हुक जो है ये फायर होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल कोड उसने दिया हुआ है जिसके थ्रू हम यूजर के प्रोफाइल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और फिर उससे वो सेव करवाएंगे और जब वो सेव करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन को हम उसके मेटा के अंदर, यूजर के मेटा के अंदर सेव करवाएंगे।
तो इस एग्जाम्पल कोड को अगर हम एक्सप्लोर करें, अब सबसे पहले आप नीचे आए तो अब देखें कि हमने कुछ एक्शन हुक्स जो हैं उनको कॉल किया है और उनके साथ हमने अपना जो कस्टम फंक्शन है जो हमने बनाया है WP और यूजर मेटा फॉर्म फील्ड बर्थडे, तो हम यूजर की प्रोफाइल के अंदर एक बर्थडे की ऑप्शन जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं ताकि यूजर अपनी बर्थडे ऐड कर सके। ठीक है, और उस कस्टम इन्फॉर्मेशन को हम यूजर की प्रोफाइल की स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं और फिर जब वो सबमिट करे तो उसको सेव करवाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे उससे रेलेवेंट जो एक्शन हुक्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी उसने यूज की हैं। सबसे पहले ये वाली जो एक्शन हुक है, इट ऐड द फील्ड टू यूजर्स ओन प्रोफाइल एडिटिंग स्क्रीन। तो ये वाली एक्शन हुक शो यूजर प्रोफाइल, ये आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया कि जब यूजर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये वाली हुक जो है ये कॉल होती है और इसके साथ जो भी आप कस्टम फंक्शनैलिटी का जो कॉल बैक फंक्शन अटैच करेंगे जिसके थ्रू हम वो कस्टम फील्ड जो है वो ऐड करवाएंगे, तो वो आप इस हुक के साथ अटैच कर देते हैं ताकि वो वाली फंक्शनैलिटी जो है वो इस पेज पे शो हो जाए। ये कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है इसकी डिटेल को हम बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो एक्शन हुक है एडिट यूजर प्रोफाइल, ये कब कॉल होता है कि जब आप किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपने वही सेम कॉल बैक फंक्शन जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि अगर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहे हो या आपके पास अगर कैपेबिलिटी है कि आप किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहे हो तो उन दोनों केसेस में ये वाली फॉर्म फील्ड जो है ये ऐड हो जाए उस स्क्रीन पे। फिर ये जो दो एक्शन हुक्स हैं इनके थ्रू हम इस पेज पे वो बर्थडे के लिए इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास दो एक्शन हुक्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम उस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ऐड करेगा उसको सेव करवाएंगे डेटाबेस टेबल के अंदर, यूजर मेटा के टेबल के अंदर हम उसको सेव करवाएंगे। तो सेव के लिए हमारे पास कौन कौन सी एक्शन हुक्स हैं, एक है पर्सनल ऑप्शंस अपडेट। तो ये हुक कब कॉल होती है कि जब कोई यूजर जो है वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो इसके अंदर ऐड करता है और जब वो अपडेट प्रोफाइल के बटन को क्लिक करता है तब ये वाली जो एक्शन हुक है ये कॉल होती है। और नेक्स्ट क्या है, एडिट यूजर प्रोफाइल अपडेट। तो ये वाली एक्शन हुक जो है ये तब कॉल होती है जब आप किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जब अपडेट पे आप क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे ये वाली एक्शन हुक जो है वो कॉल होती है जिसके थ्रू आप उस इन्फॉर्मेशन को सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगेन दो जो एक्शन हुक्स हैं वो हम फॉर्म फील्ड को ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं और दो जो एक्शन हुक्स हैं वो हम उस इंफॉर्मेशन को सेव करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक वो है कि जब आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहे हैं और दूसरी वो है जब आप किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल को एडिट कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि एक तो हमें फॉर्म फील्ड को शो करवाने के लिए एक कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और दूसरा हमने जब आप उस इंफॉर्मेशन को सेव करवाते हैं तो उस टाइम पे आपने एक कॉल बैक फंक्शन इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये दोनों कॉल बैक फंक्शन सेम है और ये दोनों कॉल बैक फंक्शन सेम है। तो मीन्स कि हमें ये दो कॉल बैक फंक्शन जो है वो डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने कोड के अंदर ये एक्शन हुक्स ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो अब यहाँ पे अगर हम आए और ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है ये बैकएंड के लिए है। ठीक है, तो मीन्स के इसको हम एडमिन वाले कोड के अंदर या एडमिन की फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस एडमिन डैशबोर्ड .php फाइल के एंड पे अगर हम आए और यहाँ पे हम एक कमेंट भी ऐड कर देते हैं मेटा टेबल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे वो एक्शन हुक्स जो हैं उनको पेस्ट कर देते हैं। तो ये चारों एक्शन हुक्स जो हैं वो हमने ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है कि इन फंक्शंस को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम प्लग इन प्रीफिक्सेस को अपडेट कर देते हैं इन सारी कॉल बैक फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको अपडेट कर दिया। इसी तरह फोर्थ वन में इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल कोड के अंदर आए तो सबसे पहले ये वाला हमारा कॉल बैक फंक्शन है जिसके थ्रू हम जो यूज़र की प्रोफाइल पे कस्टम इनपुट फील्ड जो है वो ऐड करेंगे बर्थडे के लिए। तो इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे टॉप पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इस फंक्शन का जो नेम है वो भी हम अपडेट कर देते हैं। ये इस फंक्शन का नेम है, ये हमने इसको अपडेट कर दिया। और इस फंक्शन में ये जो कॉल बैक फंक्शन है इस फंक्शन में हमें यूजर का जो करंट यूजर जो लॉग्ड इन है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है इस यूजर के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इस यूजर के वेरिएबल को इस्तेमाल करके हम उसकी जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एक h3 टैग ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक सिंपल हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज योर बर्थडे, जिसमें हम यूजर से बर्थडे गेट करेंगे। फिर हमने क्या किया कि एक टेबल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है,
आप टेबल डिफाइन करना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली है, एक तो आपका लेबल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे बता दिया कि आप बर्थडे जो है वो यूज़र से गेट कर रहे हैं, और फिर आपकी ये इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इसका सारा HTML टैग्स हैं वो आप अगर यूज़ नहीं भी करना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब लेबल सिंपल, हम इस इनपुट के लिए लेबल डिफाइन किया हुआ है, इसका नेम हमने बर्थडे रखा हुआ है और इसको आईडी भी बर्थडे दी हुई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसकी जो करंट वैल्यू है, अब जब आप उस बर्थडे को सेव करवाएंगे तो जो बर्थडे उसकी सेव्ड होगी, जो वैल्यू उसकी सेव्ड होगी, तो उसको आपने गेट भी करना है। तो यूजर मेटा को गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर मेटा, ठीक है। तो इसको सिंपली आप यूजर की आईडी देते हैं, जो कि यूजर की आईडी हमें डॉलर यूजर के ऑब्जेक्ट से मिल रही है। ये यूजर का ऑब्जेक्ट है जो करंटली लॉग इन है। डैश आईडी के थ्रू हमने इस करंट यूजर की आईडी को गेट कर लिया। फिर नेक्स्ट हम उसकी की बताते हैं जो कि यूजर के मेटा के टेबल के अंदर सेव होती है। यहाँ पे ये जो की है ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इसका। तो इसको की हमने दी हुई है बर्थडे की, जो कि हमारा एक्चुअल नेम है इस इनपुट फील्ड का। और फिर नेक्स्ट क्या है कि इसको हमने यूनिक का पैरामीटर ट्रू पास किया हुआ है, मीन्स के बर्थडे एक यूजर की एक ही हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस इनपुट का टाइटल है, ठीक है। और फिर एक पैटर्न का एट्रीब्यूट आपने इसको दिया हुआ है कि इस बर्थडे के अंदर किस टाइप की वैल्यू जो है वो, या किस पैटर्न की वैल्यूज जो है वो अलाउड हैं, या किस पैटर्न की वैल्यूज ऐड की जा सकती हैं, और इस पैटर्न के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट हमने एट्रीब्यूट इसको दे दिया कि ये इनपुट फील्ड जो है ये रिक्वायर्ड है। और फिर एंड पे हमने एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, प्लीज एंटर योर बर्थडे डेट। तो अभी इस हालत में अगर हम अपने इस कोड को सेव करें Ctrl+S और अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं और अपनी प्रोफाइल को एडिट करें, तो अब आप देखें हमारे पास एक कस्टम जो इनपुट फील्ड है वो बर्थडे के लिए ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपली इसका लेबल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से यूज़र जो है वो अपनी बर्थडे को सिलेक्ट कर सकता है, और ये उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है। और जब वो सेव करेगा तो सेव वाली एक्शन जो है वो फायर होगी, उसका कोड अभी हमने डिफाइन करना है। तो अब हम जो नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को सेव करवा रहे हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C। आप इनके कमेंट्स को भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C। और यहाँ पे इसके नीचे हम इसकी जो सेव वाला कॉल बैक फंक्शन है इसको डिफाइन कर लेते हैं, और इसका जो नेम है वो भी हमने अपडेट करना है। तो हमारी जो सेव वाली एक्शन होगा उसका कॉल बैक फंक्शन का ये नेम है, इसको हम कॉपी कर लिया और अपने फंक्शन के जो नेम है उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये हमने इसका नेम अपडेट कर दिया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर हमें यूजर आईडी जो है वो एक्सेसिबल होती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे कौन सा डेटा अवेलेबल है? तो उसका तरीका ये होता है कि आप इस एक्शन हुक को सर्च करते हैं, ठीक है। जो भी एक्शन हुक आप यूज कर रहे हैं उसको आप सर्च करते हैं और उसकी डिटेल्स को आप देखते हैं, जैसे हम पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। तो इस डिटेल्स पेज पे आपको पता चल जाता है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर मुझे कौन सा डेटा जो है वो एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो है वो अवेलेबल होती है। इस यूजर आईडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यूजर अपडेट यूजर अंडरस्कोर मेटा के फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और इसको हम यूजर आईडी देते हैं कि किस यूजर का आपने मेटा सेव करना है। फिर हम बताते हैं कि उसकी जो की है वो क्या होगी, और फिर हम एक्चुअल वैल्यू बताते हैं कि उस जो वैल्यू आपने उस टेबल के अंदर सेव करनी है। तो चूंकि हमने प्रोफाइल वाले फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस केस में वो फॉर्म सबमिट होता है। तो जब जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो उसकी वैल्यूज हमें $_पोस्ट के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल होती हैं, इस अरे के अंदर। और इस अरे के अंदर ये जो बर्थडे है, ये जो की जिसके थ्रू आप इसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं, ये वो वाली होती है जो आपने इस इनपुट का नेम डिफाइन किया होता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे नेम अगर आपने कोई डिफरेंट किया हुआ है तो आपने फिर यहाँ पे $_पोस्ट के की भी आपने वही रखनी है जो आपने उस इनपुट का नेम डिफाइन किया होता है, ठीक है। तो ये तो वो फंक्शन है जो आपको इसको सेव कर देगा, ठीक है। और फिर ये जो चीज है ये हम एक एक्स्ट्रा चेक इसमें लगा रहे हैं कि हम ये इसको कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि इफ करंट यूजर कैन एडिट यूजर, ठीक है। तो अगर तो जो करंट यूजर जो लॉग्ड इन है वो अगर तो इस यूजर को एडिट कर सकता है तो उस सिर्फ उस केस में हम इसको अपडेट करने देंगे, अदरवाइज हम इसको यहीं से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो करंट यूजर कैन एडिट अंडरस्कोर यूजर की कैपेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस कैपेबिलिटी को हमने इसको पास किया और करंट यूजर आईडी को हमने इसको पास किया। तो ये जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक कि आप किस कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं और फिर जो करंट यूजर है उसकी आईडी कौन सी है।
जिसकी आप कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपली आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर तो ये करंट यूजर इस यूजर को एडिट कर सकता है तो इट मीन्स कि ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये यूजर इसको एडिट नहीं कर सकता तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा। और यहाँ पे हम फॉल्स वाला केस चेक करना चाह रहे हैं कि अगर तो यूजर इस प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता, चाहे वो अपनी प्रोफाइल हो या किसी और यूजर की प्रोफाइल हो, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न होगा। और फॉल्स को हमने नॉट करके ट्रू किया, तो ये जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने सिंपली इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा और नेक्स्ट वाली ये जो फंक्शनैलिटी है ये इंप्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में यूजर इसको अपडेट नहीं कर पाएगा इसके मेटा को, यहीं से हम सिंपली इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो यूजर इसको एडिट कर सकता है तो नेक्स्ट हमने इसको इस फंक्शन का जो भी रिस्पॉन्स आता है इसको हम यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं। अगर तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो उस केस में आपको ट्रू रिटर्न होगा, और अगर यहाँ पे ये कैपेबिलिटी का इशू आता है तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न होगा, या अगर यहाँ पे इस फंक्शन को रन होने में कोई इशू आता है तो तब भी आपको फॉल्स रिटर्न होगा, या अगर आपने ये जो वैल्यू सबमिट की है ये सेम है जो ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तब भी आपको फॉल्स रिटर्न हो जाता है। तो ये था हमारा सेव वाला फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। तो इसको अगर हम सेव करें और इसको टेस्ट करें, तो अगर हम अपने प्रोफाइल पेज पे जाएं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लेट्स से हम कोई रैंडम बर्थडे वैल्यू जो है वो ऐड कर देते हैं, और अगर हम इसको अपडेट करें तो अब देखें हमारी जो बर्थडे वैल्यू है वो इसके अंदर सेव्ड हो चुकी है। तो इस तरह से आप कस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र की प्रोफाइल की स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से गेट कर सकते हैं और फिर उसको यूज़र मेटा के टेबल के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो अब अगर इस टेबल के अंदर हम आए और यहाँ पे इसको अगर हम सॉर्ट करें रिकॉर्ड्स को, तो ये आप देखें ये हमारे मेटा की आईडी है, ये यूज़र की आईडी है, और ये उसकी की है, और ये उसकी वैल्यू है जो हमने इसको सेव करवाई है। तो ये एक मेथड था जहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर आप फॉर्म फील्ड यानी प्रोफाइल की जो एडिट की स्क्रीन है, अगर उसके ज़रिए आप कोई यूज़र के मेटा के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोग्रामेटिकली अगर आप इसको सेव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज सूटेबल फॉर केसेज वेयर यू आर बिल्डिंग ए कस्टम यूजर एरिया एंड और प्लान टू डिसेबल एक्सेस टू दी वर्डप्रेस एडमिन एरिया। तो ये जो ऑप्शन था ये तो आपको तब उस केस में यूजफुल है अगर आप यूजर को बैक एंड की एक्सेस दे रहे हैं। तो अब लेट्स से कि आप यूजर को बैक एंड की एक्सेस नहीं दे रहे और आप फ्रंट एंड से कोई कस्टम पेज बना रहे हैं यूजर के लिए, और वहां से अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूजर की सेव करवाना चाहें तो तब उस केस में आप क्या करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन जो ये प्रोग्रामेटिकली वाला है कि आप इसको यूज करेंगे कि आप प्रोग्रामेटिकली उस यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करवाएंगे। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जैसे कि ऐड यूजर मेटा। ठीक है, ऐड यूजर मेटा के फंक्शन के जरिए हम कोई भी यूजर का जो मेटा की इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। उसमें सिंपली आप उसकी यूजर की आईडी बताएंगे, ठीक है, और उसी तरह आप उसकी की बताएंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू बताएंगे जिसको आपने सेव करना है। इनकी जो फंक्शंस की फर्दर डिटेल्स हैं वो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं, या अगर आप यूजर की मेटा इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, अपडेट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर मेटा। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यूजर मेटा को तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसकी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो आप गेट यूजर मेटा को यूज कर सकते हैं। और अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमने अपडेट यूजर मेटा इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इस फंक्शन को हमने यूज किया है। और इसी तरह जब हमने इसकी वैल्यू को गेट किया था तो गेट यूजर मेटा इस फंक्शन को भी हमने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो अपडेट यूजर मेटा और गेट यूजर मेटा ये दो फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग है दो यूजर ऐड यूजर मेटा डेटा और डिलीट यूजर मेटा, इन दो फंक्शंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जैसे ऐड यूजर मेटा है तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि सिंपली एक तो यूजर आईडी प्रोवाइड करनी होती है कि आपने किस यूजर का मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, दूसरा आपने मेटा की प्रोवाइड करनी होती है, फिर थर्ड पैरामीटर आपने उसकी मेटा की वैल्यू बतानी होती है कि आपने उसके अगेंस्ट क्या चीज सेव करवानी है, फिर फोर्थ पैरामीटर आप उसको बताते हैं कि क्या ये जो वैल्यू आप इसके अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए या उसकी वेरिएशंस भी आप उसके अंदर सेव करवा सकते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। इसकी फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब उसी तरह हम अपने डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे और डैशबोर्ड पेज पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अब ये जो हमारा प्रीवियस कोड है जिसके अंदर हम इंसर्ट कर रहे थे यूज़र को, इस कोड को अब हम कमेंट कर देते हैं ताकि जब हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो ये वाला फंक्शन कॉल ना हो।
और नीचे अब हम एक कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम वो कोड पेस्ट कर देते हैं जिसके थ्रू हम यूज़र मेटा के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हमने यूज़र की आईडी देनी है। तो लेट्स से कि हम यूज़र की आईडी देते हैं 1, जो कि एडमिन की आईडी है। हम एडमिन के मेटा के अंदर सेव करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, और मेटा की है लेट्स से टेस्ट अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मेटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। और इसको हम अगर कोई फोर्थ पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। इसको हम लेट्स से ट्रू दे देते हैं, मीन्स कि इसको हम यूनिक रखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो फंक्शन है ये आपको रिटर्न क्या करता है, हम इसका जो रिस्पॉन्स है उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू दिस। और फिर यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं इफ़ डॉलर रिस्पॉन्स। अब अगर तो या तो हमें फॉल्स रिटर्न होना है या आईडी रिटर्न होनी है। तो लेट्स से कि हम फॉल्स को कंसिडर करते हैं। फॉल्स कब आएगा, जब यहाँ पे कोई इशू आएगा, कोई ये सक्सेसफुली अगर ऐड नहीं होता तो उस केस में फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स को अगर हम नॉट लगाएं, ठीक है, तो अब ये ट्रू हो गया, ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स के यूजर मेटा सक्सेसफुली अपडेट ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तब आपको रिस्पॉन्स में फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स को हमने उल्ट कर दिया, मीन्स इसको ट्रू करवा दिया। तो अब इस केस में हम एको करवा देते हैं, एको दी यूज़र मेटा इज़ नॉट एडिड, ठीक है। उसमें कुछ एरर आ सकता है, या वो वैल्यू जो आप सेंड कर रहे हैं वो सेम हो सकती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एल्स में क्या होगा कि एल्स इट मीन्स के आपको यहाँ पे क्या मिली है, आईडी, ठीक है। एल्स मीन्स के ये सक्सेसफुली अपडेट या ऐड हो चुका है। तो उस केस में हम इसको रिटर्न करवाते हैं, एको दी यूज़र मेटा इज़ एडिड विथ आईडी, और उसकी आईडी हमें रिटर्न होती है। और इसको हम अपेंड कर देते हैं आईडी को इसके साथ, डॉलर रिस्पॉन्स के अंदर हमें आईडी मिलेगी, सेमीकोलन। और अब हम इसको सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने जाना है डैशबोर्ड पेज पे। तो अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आएँ और अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज पे जाएँ, तो आप देखें कि हमारा यूज़र मेटा इज़ एडिड, और जो यूज़र मेटा ऐड हुआ है उसकी आईडी जो है वो 138 है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आएँ और यूज़र मेटा के हिसाब से अगर हम इनके रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करें, और यहाँ पे आप देखें 138 यूज़र मेटा आईडी है, और इसकी की है टेस्ट यूज़र मेटा जो हमने ऐड किया, और इसकी वैल्यू जो हमने सेव करवाई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़र मेटा ऐड कर सकते हैं। जो अपडेट यूज़र मेटा है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं डिलीट यूज़र मेटा। तो अब हम इस फंक्शन के ज़रिए जो यूज़र मेटा हमने अभी ऐड किया है इसको डिलीट करते हैं। तो ये फंक्शन हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं इस कोड को, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो उसी तरह हम यहाँ पे सेव करवा देंगे इस वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे इस मेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगी, किस यूज़र के मेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर किस की को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये हमने इसकी की दी थी जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, वो हम इसको दे देते हैं। फिर नेक्स्ट उसकी वैल्यू क्या थी जिसको आप डिलीट करवाना चाहते हैं। तो अगर तो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे तो इस की के अगेंस्ट सिर्फ वही मेटा डिलीट होगा जिसकी वैल्यू ये होगी जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वैल्यू इसको नहीं देते तो फिर इस की से रेलेवेंट जितनी भी वैल्यूज होंगी उस टेबल के अंदर वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो लेट्स से हम फर्स्ट सिनेरियो में इसको एक वैल्यू भी दे देते हैं कि आप जस्ट इस वैल्यू को आपने डिलीट करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स। तो हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, इफ एल्स, इफ डॉलर रिस्पॉन्स मीन्स के सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, तो उस केस में हम एको करवा देते हैं दी यूज़र मेटा इज सक्सेसफुली डिलीटेड, और एल्स के केस में एको देयर इज या दी यूज़र मेटा इज नॉट डिलीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन ऐड करना है। और अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, और अपने डैशबोर्ड पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए हमें मैसेज रिसीव हो गया द यूज़र मेटा इज सक्सेसफुली डिलीटेड। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारा जो मेटा है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज़र मेटा को डिलीट कर सकते हैं। फिर जो गेट यूज़र मेटा है इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट उसने मेंशन किया यू कैन रेंडर यूजर मेटा डेटा एनीवेयर इन योर प्लगइन और थीम। आप प्लगइन के अंदर या थीम के अंदर कहीं पे भी यूजर मेटा को एक्सेस कर सकते हैं या कहीं से भी आप उसको अपडेट करवा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं।